नॉर्मली जब हम लोग घर ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हमें चाहिए होता है बड़ा घर, बड़े अपार्टमेंट, ऑफ कोर्स हर किसी को चाहिए। बट मुंबई में बड़े घर और बड़े अपार्टमेंट फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन महंगा है, प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर कनेक्टिविटी भी हो तो बात ही क्या है। बट मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो कनेक्टिविटी में भी किंग है, बिकॉज मेट्रो स्टेशन से वॉक करके आप आ सकते हैं, और साइजेस में तो किंग है ऑफ कोर्स। तो मैं आपको दिखाता हूं एक 3 BHK जो कि है 1466 कारपेट का। इट्स अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। इसका जो प्लस पॉइंट है वो है सीलिंग हाइट। नॉर्मली पूरे एरिया में जो सीलिंग हाइट मिलती है वो आपको मिलती है 9.5, 9.4, 9 और समथिंग। यहाँ पर है 10.5। और जब आपकी सीलिंग हाइट ज्यादा होती है ना तो घर बहुत बड़ा लगता है, जैसा कि ये घर लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। एंटर करते टाइम थोड़ा सा फॉयर एरिया होता है आपका, पैसेज। उसके बाद आप एंटर करते हैं ब्यूटीफुल ह्यूज लिविंग रूम में। नाउ हैव अ लुक। डाइनिंग एरिया का स्पेस अलग है, सोफा का स्पेस अलग है, एक ब्यूटीफुल बालकनी है। हैव अ लुक ऑफ दिस बालकनी। बालकनी भी टिपिकल नहीं है, एकदम बहुत डिजाइनर काइंड ऑफ बालकनी इन्होंने दी हुई है। और जैसा कि मैंने बोला लिविंग रूम और हाइट, लुक एट दिस। एक बार हाइट 10.5 फीट, जो कि रेयर है, क्योंकि डेवलपर एफएसआई बचाने के लिए नॉर्मली 9 फीट की 9.5 की रखते हैं। बट अगर 10.5 दे रहे हैं मतलब वो आपको एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट देना चाहते हैं। ये हो गया आपका लिविंग एरिया। उसके बाद हम एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे हैं किचन। अब इतने बड़े घर में किचन भी बड़ा होना बहुत जरूरी है, वरना हमारे घर की लेडीज नाराज हो जाएंगी। ये है अटैच सर्वेंट रूम के साथ। हैव अ लुक ऑफ दिस। सर्वेंट रूम है, वॉशरूम है और ड्राई एरिया है। ड्राई एरिया सेपरेट है। तो किचन का साइज भी बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो जो आपके रूम्स हैं, अगर 1466 कारपेट है, इसका प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप एक बार देखना। ये रहा इसका पहला रूम। नॉर्मली 3 BHK में क्या होता है कि पहला रूम आपका कॉमन रूम होता है, बट यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे सब मास्टर है, क्योंकि सब में वॉशरूम अटैच है। एक बार वॉशरूम दिखाइए डिटेलिंग में। इसके बाद ये आपका कवर्ड एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। मूविंग ऑन फॉर सेकेंड बेडरूम। अगेन सेकेंड बेडरूम इज मास्टर बेडरूम। एंटर करते टाइम आपका वॉशरूम है, और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी स्पेस है। कवर्ड का स्पेस होने के बाद भी आपके पास वॉक करने के लिए एक डिसेंट स्पेस है। तो बड़े घरों की यही एक प्लस पॉइंट होता है। ये आपका एक पाउडर रूम है, जो कि कॉमन वॉशरूम जिसको हम बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो रूम होता है घर का वो ये है। हैव अ लुक। दिस इज द वॉशरूम एंड दिस इज द रूम। ऑलमोस्ट 11/17 के आसपास का इसका साइज है। इमेजिन 11/17 का रूम तो बहुत रेयर होता है। नाउ प्राइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 1466 का कारपेट अगर आप कहीं पे देखेंगे अप्रॉक्स 5.5, 6, 7, 8, 10 करोड़ तक जाता है। बट जो इसकी लोकेशन है और जिस तरीके का ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1 BHK नहीं है, यहाँ पर केवल 2 और 3 BHK हैं। प्राइसिंग इसका अप्रॉक्स मैं आपको आइडिया दूंगा 4.5, 4.6, 4.7 के अप्रॉक्स, ऑल इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग ऑफ एवरीथिंग। सो नाउ इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, अगर आपको विजिट भी करना है तो प्लीज कॉल मी ऑन बिलो मेंशन नंबर, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई और भी प्रोजेक्ट में कवर करूं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ऑफ कोर्स कवर अप करूंगा। थैंक यू।